आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं सर कि इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आपका शिव नारायण भी नहीं। उसने आपके साथ गद्दारी की है और डिपार्टमेंट के साथ भी। सर उस दिन जब आप मीठा खाने की बात कर रहे थे वो मैं नहीं, शिव नारायण खा रहा था। मुझे पता था कि शिव का किसी गैंग के साथ कनेक्शन है। यहां तक पहुंचे कैसे? टिप मिली। साला कभी नहीं सोचा था कि इतना आसानी से मरेंगा मैं। नहीं नहीं, ये कोई गैंगस्टर नहीं है। इसको मैं जबरदस्ती गैंग में लेके आया है। इसने कभी कोई कुछ नहीं किया है। आप मांगता है तो मेरे को ठोक डालो, पर इसको छोड़ दो। ये कोई गैंगस्टर नहीं है। झूठ क्यों बोलता है रे? मरना है तो साथ में मरेंगे। चुप! औरत है तू, साहब औरत पे हाथ नहीं उठाएगा। एकदम चुप। मैं बात कर रहा है लाना। तेरे को अभी दुनिया में बहुत कुछ करने का है। अरे समझता क्यों नहीं? तू ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी? तुम अपनी लव स्टोरी बंद करो और मेरी स्टोरी सुनो। मुझे तुम लोगों के साथ एक नया गैंग शुरू करना है जो सवता के खिलाफ काम करेगा। और वैसे भी तुम दोनों की टिप मुझे सवतिया ने दी थी। अब ये पुरानी स्टोरी बंद करो और नई स्टोरी के बारे में सोचो। लेकिन ये नए गैंग का चक्कर क्या है? और ये सब में आपका क्या फायदा है? ये चक्कर के बारे में सोचकर अपना भेजा गरम मत कर। तू अपनी फायदे की सोच। लेकिन हम ही क्यों? क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे से बेटर ऑप्शन नहीं है और मेरे पास तुम लोगों से बेटर ऑप्शन नहीं। गौरी के साथ भोसले का कनेक्शन हम कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। बिना सबूत इतने बड़े नामचीन अफसर पे हाथ डालना डिपार्टमेंट और खासतौर से गवर्नमेंट की इज्जत के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे होम मिनिस्टर बनाने के लिए परमेश्वर ने सबसे बड़ा नीच और पापी डीके को चुना। इसलिए उसके कर्म का फल देना मेरा निजी कर्तव्य बन गया है। तुम डीके को मेरी तरफ से यमलोक का एक लाइफ लॉन्ग हॉलिडे पैकेज दे देना। लाइफ लॉन्ग पैकेज। आप बात को ठीक से समझ नहीं रहे भाई। अगर आप उन लोगों ने शिव नारायण को नहीं मारा तो आप उन लोग के गैंग का सारा छोकरा लोग गलती ले लेगा इधर से। मतलब जो बचे हैं वो लोग, आधों को तो वो कभी का खत्म कर चुका। चूड़ियां पहन के सिग्नल पे ताली मारने के वास्ते गैंग नहीं खोले ला दम है भाई। या तो आप मेरे को उसको ठोकने दो या तो फिर आप मेरे को मार डालो। ये लो, मारो मेरे को, मार डालो। ठंडा रख, ठंडा। सावतिया के पास यही ठंडा ठंडा सुन के पक गए थे हम, और आप शुरू हो गए। ठंडा रख के काम करना होता तो उसी के यहाँ बैठे रहते। देखो भाई, अगर ये शिवनारायण खलास नहीं होगा तो आप उन लोगों का गैंग खलास हो जाएगा। मैंने कब कहा कि शिव नारायण को नहीं मारने को? उसे मारने से पहले उसके नाम को मारना पड़ेगा। ये क्या गोलमोल पहेलियां बुझा रहे ले भाई? हाँ? वो कुतरा खलास होगा तो उसका पकाऊ नाम भी तो मर जाएगा ना। नाम गोली से नहीं कांट से मरता है। शिव नारायण को सही वक्त पर मारना है, फिर कोई सवाल नहीं करेगा। ना डिपार्टमेंट, ना मीडिया, ना सर्जी राव। बेबी, महादेव साहब सही बोलते हैं। ठाकुर, Yes.
आप कौन? मैं शिव नारायण, पुलिस। तुमसे कुछ बात करनी है। चल चल चल। क्या चाहिए क्या आपको? कौन से पुलिस स्टेशन से आए हो? किधर लेके जा रहे हो मुझे? यहाँ क्यों लेके आए मुझे? हाँ? बोलिए। अब मेरी सुन, अगर मिर्चंदानी को सावत्या ने मारा तो मैं तुझे मारूंगा। ये बात सावत्या को बोल। चल यहाँ से पैदल चल, एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ी। ये बताओ मुझे, ठाकुर को शिव नारायण क्यों मारेगा? इन्वेस्टिगेशन में तय हुआ है सर कि मीर चंदानी ने ठाकुर को मारने की सुपारी शिव नारायण को दी। क्या ये सिर्फ आरोप है? ये सिर्फ आरोप नहीं है सर, गवाह भी है। कौन? दाना जी, जो शिव नारायण का खास है। ठाकुर को मारने के वक्त वो उसके साथ खड़ा था। उसने अपनी आंखों से देखा है सर। शिव नारायण ने ठाकुर को मेरी आंखों के सामने मारा। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। अब मेरी जान को भी खतरा है। आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं सर कि इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आपका शिव नारायण भी नहीं। उसने आपके साथ गद्दारी की है और डिपार्टमेंट के साथ भी। सर, उस दिन जब आप मीठा खाने की बात कर रहे थे, वो मैं नहीं, शिव नारायण खा रहा था। मुझे पता था कि शिव का किसी गैंग के साथ कनेक्शन है, लेकिन उस दिन जब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उस दिन आप मेरी बात नहीं सुनते। भोसले, जैसे तूने कहा, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। ये मुझे ज्यादा पता है या तुझे, ये तो वक्त ही बताएगा। अब जितनी देरी तुमने ये डायलॉग बाजी में लगाई है, उससे ज्यादा फुर्ती शिव नारायण को अरेस्ट करने में दिखाओ।